वेलकम बैक। पाकिस्तान में जब भी हम अपने हुक्मरानों से ये बयान सुनते हैं कि पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है, कोई मैली आंख उठाकर हमारी तरफ देख नहीं सकता, भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे, अफगानिस्तान को देंगे, तो हमें एक एहसास तहफ़्फ़ुज़ होता है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं। लेकिन फिर बार बार हम देखते हैं कि मुल्क के अंदर हमारी इतनी ताकतवर रियासत है, वो कभी कोई ट्वीट आता है, कुछ आता है, तो उससे बाकायदा हिल जाती है। और सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं, जुमे को भी हमने देखी, और केसेस भी बन जाते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ एक मुतनाज़ा ट्वीट केस की, जो कि इस्लामाबाद में चल रहा है। इस केस में मुल्ज़मान हैं इंसानी हुकूक की वकील और समाजी कारकुन ईमान मज़ारी और उनके शौहर हादी अली चट्ठा। इन दोनों पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने कुछ ऐसे ट्वीट किए जिससे बज़ाहिर शायद हमारी रियासत हिल कर रह गई, और इसलिए उनको सज़ा देना, सबक सिखाना ज़रूरी है। अब उनका जिस तरह से ट्रायल चला है पिछले चंद हफ्तों में, कानूनी माहिरीन कह रहे हैं कि ये बहुत ही मज़ाहिका खेज़ है। ठीक है, हमारे यहाँ जुडिशरी कोई आइडियल नहीं है, लेकिन कम से कम जो थोड़ी बहुत लवाजमात होती थी प्रोसीजर की, इस केस में नज़र आ रहा है कि उन्हें भी बिल्कुल डिसरिगार्ड कर दिया गया है। तो अब मुल्क के अंदर भी, मुल्क के बाहर से भी बयानात आ रहे हैं लीगल तंजीमों के, वकला के। सैटरडे को जो लाहौर में वकला का कन्वेंशन हुआ, उसमें जो करारदाद पास हुई, उसमें भी इसका जिक्र था। ऑपोजिशन पीटीआई ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की संडे को, उसमें इसका जिक्र था। और भी हमारे जो सरकर्दा माहिरीन हैं, सब कह रहे हैं कि ये एक मजाक बन के रह गया है, और जिस तरह से वन वे ट्रैफिक चल रहा है इस ट्रायल में, वो बिल्कुल अयां है। मैं केस की बहुत ज़्यादा निटी-ग्रिटी में नहीं जा पाऊंगा क्योंकि हमारे पास वक्त कम है। सिर्फ आपको ये बताता हूँ कि जुमे को जब ये हियरिंग हुई, तो अदालत में मौजूद जितने भी लोग थे, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल साफ नज़र आ रहा था कि जज साहब जो हैं वो बहुत उजलत में हैं, और वो कन्विक्शन आज दे कर जाएंगे। वकला ने वहाँ पे शोर किया कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, ये वन वे ट्रैफिक क्यों चल रहा है। मिसाल के तौर पर ये तासुर क्यों उभरा? ये इसलिए उभरा कि मुल्ज़मान को अपना मौक़िफ़ बयान करने का मौका नहीं दिया गया अदालत की तरफ से। हादी अली चट्ठा ने जब 3 मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तें दी, उन्हें रद्द किया गया। ईमान मज़ारी की बरियत की दरख्वास्त दी गई, उसे रद्द किया गया। क्रॉस एग्जामिनेशन की दोबारा दरख्वास्त दी गई, उसे रद्द किया गया। और इसी तरह से स्टेट जो काउंसलर होते हैं, उनके लिए, उनके हवाले से जो दरख्वास्त दी गई अदालत को, उसे भी रद्द कर दिया गया। तो मुल्ज़मान की जो भी उनके पास एवेन्यूज़ होते हैं, उस पे हर एक पे समझेंगे रिजेक्शन आफ्टर रिजेक्शन थी, जिससे ये तासुर उभरा कि ये तो कोई फेयर ट्रायल नहीं है, इसमें तो कोई प्रोसेस ही नहीं हो रहा। आज मंडे को इस्लामाबाद में मुल्ज़मान की पेशी थी, और तकरीबन जिनसे बात हुई वो कह रहे थे कि जी कि ये कन्विक्शन तकरीबन तय है, आज हो जाएगी। अनएक्सपेक्टेडली जज साहब ने आके बहुत ही मुख्तसर हेयरिंग की, और उन्होंने कहा कि जी कि हम मुलतवी करते हैं समात 15 दिसंबर तक, क्योंकि इस वक्त जो है इन्होंने दरख्वास्त दी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो ज़ेर इल्तवा है। तो फ़िलहाल इस मामले को तरखा दिया गया है। लेकिन मुल्क के अंदर वकला में शदीद गम गुस्सा है। कराची बार में भी हमने देखा कि मुजाहरा हुआ और तकारीर भी हुई। आईन में लिखकर आजादी, कानून में लिखकर आजादी, मंजूर में लिखकर आजादी, दस्तूर में लिखकर आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, ईमान भी मांगे आजादी, हादी भी मांगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। इस केस के अंदर बकायद फेयर ट्रायल के कवानीन फॉलो किए हुए, प्रोसीजर फॉलो किए हुए आप रश करते हैं कन्विक्शन के लिए, तो जो इस केस के 2 मुल्ज़िम हैं वो पहले ही कह चुके हैं कि उनको इस्तिस्ना नहीं चाहिए, और वो कैदोबंद से नहीं डरते, वो कन्विक्शन से नहीं डरते। तो कन्विक्शन करे या ना करे ये मुतालबा नहीं है, मगर इंसाफ करते हुए नजर आए ये मुतालबा है। अगर आप ये इंसाफ के तमाम पैमाने पूरे नहीं करते, तो हड़तालें कराची के अंदर भी होंगी, लाहौर में भी होंगी, कोयटा बार में भी होंगी, पेशावर बार में भी होंगी, इस्लामाबाद बार में भी होंगी, और सिर्फ वकील नहीं करेंगे, सिविल सोसाइटी भी साथ में करेगा। तो ये थे जिब्रान नासिर, ज़ाहिर किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जहाँ तक ये इंसाफ के तकाज़ों की बात हो रही है, तो कुछ मैं 2-3 मज़ेदार डिटेल्स इस केस के बारे में जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। एक तो कि हादी अली चट्ठा को 29 अक्टूबर को गिरफ़्तार किया जाता है अदालत के कमरे से बाहर।
ٹھیک ہے. اور الزام کیا تھا کہ جی آپ کی پیشی تھی, آپ آئے نہیں, چنانچہ ہم آپ کو گرفتار کر رہے ہیں. ایمان مزاری کہہ رہی ہے کہ جی اگر آپ نے اس کا ثبوت, اس کا سچ جاننا چاہ رہے ہیں تو آپ صرف جو کیمرے کے لگے ہوئے ہیں کورٹ کے اندر اور کورٹ کے باہر ان کو دیکھ لیں, اور آپ دیکھیں گے کہ ہادی علی چٹھا کورٹ میں بھی موجود تھے اور کورٹ کے باہر بھی تھے. ہادی علی چٹھا کو جب رہا کیا گیا تو انہوں نے بھی رپورٹر سے بات کی اور کہا کہ جی میں تو 5 منٹ پہلے آیا تھا, 29 اکتوبر کو جو پیشی تھی اس سے 5 منٹ میں پہلے آیا تھا, لیکن جج نے میرے سامنے, میں جج کے سامنے ہی کھڑا تھا اور جج صاحب نے میرے خلاف اریسٹ وارنٹ جاری کر دیا غیر موجودگی کی وجہ سے. ایک اور جو بڑا انٹرسٹنگ, اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, پچھلی دفعہ بھی اس کا ذکر کیا تھا, ایک بار پھر کر لیتے ہیں, کہ ہادی علی چٹھا پر جو الزام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 2021 سے لے کے 2025 تک یہ جو متنازع ٹویٹس ہیں اگر آپ نے کی نہیں, آپ نے ری ٹویٹ ضرور کی ہیں. اب اگر آپ دیکھیں جس ٹویٹر اکاؤنٹ کا ذکر کیا ہے, میں اسی ٹویٹر اکاؤنٹ کی بات کر رہا ہوں, یہ تو بنا ہی جنوری 2025 میں ہے. تو جیسے ابھی جبران کہہ رہے تھے کہ یار ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سزا دو یا سزا نہ دو, وہ obviously ان کی دائرے میں آتا ہی نہیں ہے, لیکن کم از کم پروسیس تو نظر تو آنا چاہیے, نظر تو آنا چاہیے. نظر آ رہا ہے اور شفاف نظر آ رہا ہے. تو یہ ایک کیس ہے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید فلمزی ایویڈنس کی بنیاد پر یہ کیس چل رہا ہے, اور کچھ اور کیسز ہیں جو پھر عدالت کے کمرے تک پہنچتے ہی نہیں. کیوں وہ سر, اس پر ہم بات کرتے ہیں ابھی آفٹر دس بریک.